बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वीज़ा लेना चाहते थे। पहले लोग आज़ाद वीज़ा लेते थे, हालांकि आज़ाद वीज़ा उस ज़माने में भी कोई नहीं होता था। आज़ाद वीज़ा हम जो अपनी ज़ुबान में जिसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं कि वो किसी भी कंपनी का वीज़ा मिल जाए, हमें कोई भी कंपनी हमें अपना वीज़ा दे दे और फिर हमें वहाँ पर नौकरी ना करनी पड़े। तो बेसिकली ये एक अनरियलिस्टिक अरेंजमेंट है। आजकल इसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, क्योंकि जो कंपनी आपको वीज़ा देगी और काम नहीं करवाएगी उसके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप उस कंपनी से हट के किसी और जगह पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसकी जो अल्टरनेट सिचुएशन है कि आपने इसके बदले में और क्या कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं। पिछले कुछ अरसे से दुबई में पाकिस्तानियों के वीज़ों का प्रॉब्लम चला आ रहा है, और उस प्रॉब्लम की वजह से लोगों के वीज़े नहीं निकल रहे। लोग पाकिस्तान से मैसेजेस करते हैं, फ़ोन करते हैं, पैसे भेजना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा वीज़ा लगवा दें, बेशक जितने मर्ज़ी पैसे लगते हैं लग जाएं। तो वीज़ा निकलने में तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लीगल रुकावटें हैं वो तो हैं ही हैं। और अब मैंने सुना है कि डिग्री, जिन लोगों के पास डिग्री है, जो डिग्री होल्डर्स हैं, वो ग्रेजुएशन की है या वो FA FSC की है, तो उनके वीज़ाज़ समहाउ निकलना शुरू हो गए हैं। बट इन केस जैसे पहले होता था कि लोग 8-10 हज़ार दिरहम दे के वीज़ा ले के इधर आके बैठ जाते थे, जॉब कोई नहीं होती थी, रूम का रेंट देना शुरू करते थे, खाने पीने का खर्चा शुरू हो जाता था, तो 8-10 हज़ार दिरहम यानी तकरीबन 6-7 लाख रुपया दे के आते थे, और उसके बाद हर महीने उनका 50-60 हज़ार रुपया खर्चा होता था अपने आप को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि नौकरी तो यहाँ पर इतनी आसानी से मिलती नहीं है। उसका एक अल्टरनेट, उसका एक नेमुल बदल, आपके वीज़े भी नहीं लग रहे, आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी है कि आप 10-12 हज़ार दिरहम स्पेयर कर सकते हैं, तो आप पाकिस्तान में हैं या किसी और कंट्री में हैं, आप वहाँ बैठकर यहाँ दुबई में अपना काम शुरू कर सकते हैं, और फिर जब काम वो आहिस्ता आहिस्ता एक ख़ास स्टेज से ऊपर हो जाए तो फिर अपना लाइसेंस बना के दुबई में इन्वेस्टर वीज़ा पर भी आ सकते हैं। तो ये मेरा एक मशवरा था उन लोगों के लिए जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं या मुझसे मैसेज करते हैं कि वीज़ा कैसे लें, और आके उधर हमने जॉब सर्च करनी है। तो जॉब सर्च करने का तो चांस बहुत कम है। यहाँ आकर अगर आप जॉब सर्च करें तो फिर जो आपने वीज़ा लिया होता है वो तकरीबन ज़ाया ही हो जाता है। अगर जॉब मिलती है तो वो वीज़ा आपको चेंज करवाना पड़ता है, और अगर जॉब नहीं मिलती तो फिर हर महीने आपका तकरीबन पाकिस्तानी 50-60 हज़ार रुपया मिनिमम खर्चा है रहने का और खाने पीने का। तो उससे अच्छा है कि अगर आपके पास 10-12 लाख रुपया है पाकिस्तानी, तो हमारे पास भी बिज़नेस आइडियाज़ हैं, और भी अगर आपके कुछ दोस्त वगैरह जानते हैं जिनको आप, तो उनके थ्रू पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, कोई छोटा मोटा काम करें, गाड़ी ले लें, पिकअप ले लें, जैसा कि हमारा एक कामयाब एडवेंचर चल रहा है पिकअप गाड़ियों का, उनमें इन्वेस्ट कर लें। और काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 10 से 12 लाख रुपया है और आप पाकिस्तान में रहकर या अपने मुल्क में रहकर दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के काम हैं। एक बंदा जो 10-12 लाख रुपया देगा वो 100% ओनर तो ऑफ कोर्स नहीं होगा किसी भी बिज़नेस का। इतने कम पैसों में यहाँ पर बिज़नेस शुरू नहीं होता। तो टोटल जो एस्टीमेट होता है एक नॉर्मल छोटे से बिज़नेस का वो 40-50 लाख रुपया होता है। तो 10-12 लाख रुपया अगर आपके पास है तो आप 20-25% आप किसी कारोबार का 20-25% का हिस्सेदार बन सकते हैं, और उससे 4-6 महीने में, साल के अंदर अंदर आपको इतनी इनकम हो सकती है कि हो सकता है आपको पाकिस्तान से यहाँ पर आना ही ना पड़े, और पाकिस्तान में बैठे बैठे ही आपकी एक रेगुलर इनकम शुरू हो जाए। तो इस सिलसिले में अगर आप फर्दर डिस्कशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर छोड़ दूँगा, उस पर आप रब्ता करके तो गपशप लगा सकते हैं। थैंक यू।